तो मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ला क्लासेस में। तो हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 12 का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस क्या होती हैं, चार्जेस कितनी तरीके की होती हैं, चार्जेस की क्या हिस्ट्रीज रही हैं, उसके पीछे की सारी इतिहास जानने वाले हैं हम लोग। और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि अपना चार्जेस किसके फॉर्म में निकल के आता है, अगर चार्जेस को हम डिफाइन करते हैं तो किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, किन साइंटिस्ट ने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया, और साथ में अगर कॉन्सेप्ट दिया तो किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और साथ में देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक को हम लोग कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज को मीन्स कैसे हम कंजर्व कराते हैं नेचर में। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग क्या होने वाला है अपना, तो हेडिंग होने वाला सबसे पहला क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला चीज़ कि अभी चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करें। बार बार ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस को बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। तो चार्जेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो हम लोग के पास सिंबल मिलने वाला है वो होता है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अपने सहूलियत, अपने हम कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को जैसा होगा हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये जब अपना क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये है क्या। तो क्वांटाइजेशन क्या चीज़, बात की बात है। पहले ये देखें कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया किसने है। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट दिया, ये दो साइंटिस्ट लोग सामने आए। पहला कौन साइंटिस्ट, पहले समझ लेते इसके बारे में कि जब 1909 के अराउंड, लगभग 1909 के अराउंड क्या हुआ था कि कैसा साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया कि चार्जेस ये होते हैं, चार्जेस वो होते हैं। लेकिन अपना मेनली दो साइंटिस्ट जो सामने निकल के आए, पहले थे रॉबर्ट मिलिकन्स और दूसरे थे हार्वे फ्लेचर। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बखूबी जानते हैं, वो होता है अपना मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग बस ये जानने वाले हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंक्लूजन निकल के आई हैं और उससे हमें क्या क्या कंक्लूजन चार्जेस के बारे में हम लोग किस तरीके से डिफाइन किया उसको। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया कॉन्सेप्ट वो किसने दिया, तो पहले लिख लेते हैं मिलिकन्स ने। किसने दिया, मिलिकन, आर डॉट लिख लेते हैं क्योंकि रॉबर्ट मिलिकन्स थे। और साथ में किसने दिया, हार्वे फ्लेचर। ये दो साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, हार्वे फ्लेचर ने और रॉबर्ट मिलिकन ने। और जो ये एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बखूबी या बहुत फेमस तरीके से जानते हैं। वो तरीका क्या अपना, वो तरीका ये है, वो नाम क्या है, तो वो है अपना मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है क्या ये, ठीक। दिया कब गया, इतिहास भी जान लेते हैं, 1909 में दिया गया। तो ये अपने 3 पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक, तो ये जो मिलिकन्स अपना एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया किसके मदद से, मिलिकन और हार्वे फ्लेचर के कॉन्सेप्ट की मदद से। और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या किए, कुछ कंक्लूजन्स को निकाले। और कंक्लूजन कुछ अपने सामने ये निकल के आया कि जो अपना चार्ज है वो मिल के बना है स्मॉल पार्टिकल से। और वो पार्टिकल क्या है अपने, वो पार्टिकल आगे चल के बोला गया इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोला क्या गया कि अपने ये जो चार्ज होने वाले हैं वो मिल के बने हैं स्मॉल पार्टिकल से। पार्टिकल यानी कि हम बोलते हैं कि स्मॉल चार्जेस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपना क्या है कि स्मॉल फॉर्म ऑफ अ चार्ज है। तो बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो अपने को क्या देंगे भाई, तो अपने को देंगे चार्ज। अपने को क्या देंगे, चार्ज। तो अगर कहीं भी अपने पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन मिलता है, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, या अगर अपने पास कलेक्शंस आ गए तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ। तो चार्ज को हम बोल सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्लियर। जहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम भी बहुत बोलते हैं, बहुत कूलम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या करना है। तो ये अपना हो गया कूलम। ठीक, अब यहाँ पे अलग बात है कि निगेटिव लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो निगेटिव होता है, वो बात की बात है। अगर नहीं दिक्कत है तो उसको लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो यहाँ पे n क्या है, अगर यहाँ पे n चिपकाया गया है तो n के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे n क्या है, तो n का मतलब ये हुआ यहाँ पे इंटीजर। अभी इंटीजर क्या होता है तो हम लोग बखूबी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, इंटीजर क्या होता है। तो हम n को लिखना चाहें तो n कुछ अपना ऐसे हो सकता है ((() -3 -2 -1 0 +1 +2 ... ठीक, ये सब क्या है अपनी इंटीजर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कैसे चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, तो चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसी को हम बोल सकते हैं क्या, चार्ज।
तो ठीक, तो यहाँ पे n क्या हुआ, तो n यहाँ पे ये हुआ जो अपने को ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास मौजूद है। अगर अपने पास झोले, जो अपने पास एक झोला है, अपने पास एक बॉक्स है, उस झोले में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, उस झोले में अगर अपने पास 10 के 10 अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट तरीके से मौजूद हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अपने को n बता रहा है। क्या बता रहा है? अपने को n बता रहा है कि झोले या डब्बे में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो n का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक n नहीं होगा तब तक हमको क्वांटिटी नहीं पता चलेगी, जब तक क्वांटिटी नहीं पता चलेगी तब तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। तो n की वजह से हम बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन, यानी कि चार्ज को हम बता सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, चार्ज को बता सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अपने पास क्या चार्ज होने वाला है, इसे इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्लियर है क्या? ठीक, एक चीज़ और नोट करके उसको दिमाग में रख लें, कभी भी अपना ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि अपने पास आधा इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 2/3, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ 2:3 का अपने पास इलेक्ट्रॉन है। हम नहीं बोल सकते हैं अपने पास 1/5 का इलेक्ट्रॉन है। अपने पास क्या कॉन्सेप्ट होता है सीधे, या तो -2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 0 है, या तो 10 है, 1000 है, लाख है। कभी भी ये फ्रैक्शन या डेसिमल में होने वाला नहीं है। यानी कि हम लिख भी दिए बाई चांस कि अपने पास हाफ इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 0.5 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 0.73 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको काट दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से क्या है? गलत है। ये जो अपना कॉन्सेप्ट निकला हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अगेंस्ट है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अपना चार्ज है वो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को लगभग मैच करता है। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? एटम का सबसे मतलब जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। हम बोल सकते हैं कि अपना क्यू भी क्या है? पार्टिकल्स का कलेक्शन है, वो पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे चार्ज की क्वांटाइजेशन को एटॉमिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, एक एनालॉजी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज के बारे में क्या क्लियर हुआ? क्या अगर चार्ज के बारे में क्लियर हुआ तो थोड़ा आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था कल? हमने डिसाइड किया था कि हम लोग चार्ज को जब भी आगे पढ़ेंगे तो इसके टाइप्स को भी जरूर पढ़ेंगे एक बार। तो हम लोग टाइप्स को पहले देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये अगर आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देख सकते हैं आप, और उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक, अब समझते हैं। और बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्ज को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। चार्ज के अलग अलग तरीके को बताना है तो बहुत सारे अपने पास क्या है? मेथड्स हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे किसके बेसिस पे? तो पहले बताने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे? बेसिस मतलब आधार, किसके आधार पे? तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। किसके बेसिस पे? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या चार्जेस के होने वाली है उसके बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे? तो अपने पास 2 है भाई, कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। ठीक, समझते हैं। ये सबसे पहला है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज क्या, इसको समझते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि मान लो अपने पास एक डॉट है। क्या है ये? एक डॉट है, एक बिंदु है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी उठा के लाओ, पकड़ के बैठाओ, इस पर अच्छे से लाओ, उसको यहाँ पे बैठाओ। अगर किसी पॉइंट पे किसी चार्ज को हम ला के एलोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को वहाँ पे फिक्स करते हैं, तो बनता है अपना क्या? पॉइंट चार्ज। क्लियर है क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसी लाइन के अलॉन्ग, यानी कि किसी लेंथ पे, किसी सरफेस पे, किसी एरिया पे, या तो बोल ले वॉल्यूम के अंदर, किसी बॉडी के अंदर। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये भी अपना 2 तरीके से क्लासीफाई होता है। इसके भी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड के भी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला होने वाला है अपना क्या? तो ये होने वाला है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CD। ये होने वाला है नॉन यूनिफॉर्म CD। ठीक है, ये क्लियर है? समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उसको अभी आई क्लियर करेंगे। यूनिफॉर्म के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है? तो 3 चीज़ें पढ़ दी अपने को। तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो अपना है पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक अपना पैरामीटर होने वाला है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग लैम्बडा से। ठीक, LAMBDA, लैम्बडा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है कि अगर ये लाइन है अपने पास, क्या है? लाइन है जिसकी लेंथ मान लेते हैं, अगर अपने पास L लेंथ है, एक लाइन है अपने पास, उसकी लेंथ कितनी है? L है। इस लेंथ पे हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए पॉजिटिव चार्ज को बिछा दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस पर फेंक दिए।
यानी कि हमें आप क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये कोई अपनी पैरामीटर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा से, तो एक फॉर्मूला बनना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो वो होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यानी कि जितना ऊपर से नीचे इस लेंथ के अलॉन्ग क्या किया गया है, चार्ज को बिछाया गया है, अपॉन एल। यानी कि हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ कैन बी डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या ये क्लियर है? अच्छी बात और आसान बात। ठीक, अब देखते हैं दूसरी चीज़। एक होता है ना सरफेस CD चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है तो इसको कैसे छोड़ दे, तो ये भी एक सिंबल मांगता है, तो इसको सिंबल आके दे देते हैं हम लोग, और वो होता है सिग्मा, SIGMA सिग्मा। इसको हम लोग सिग्मा दे दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए, सिग्मा कर दिए। ठीक, अब देखते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये जो CD है ये कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर अगर मान लेते तो अपने पास प्लेट है, अपने पास क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग गॉस थ्योरम में फिर से रिपीट करने वाले हैं, चीज़ों को डेप्थ में देखने वाले हैं। अभी हमारे पास क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से लोग देख के चलते हैं, टच करते हुए चलते हैं। तो अगर किसी अपने सरफेस पे चार्ज को फेंक दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, तो अपने को पता है कि यहाँ पे सरफेस पर कर रहा है, हर सरफेस का अपना एरिया होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्यू टोटल अपॉन एरिया। QT यानी कि अपना क्यू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, तीसरा C। अब ये C इसका पार्ट नहीं ध्यान रहा है, यानी ऊपर किसको पढ़ रहा है अभी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म CD को पढ़ रहा है। फिर होता है अपने पास, मान लेते हैं तुम्हारे पास डब्बा है, कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं पहले वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डब्बे के अंदर जितना भी स्पेस है पहले से, इस डब्बे के अंदर क्या करते हैं लोग, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये अपना क्या होने वाला है, तो ये बनाने वाला है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी भाई सिंबल देना पड़ेगा, इसको दे देते हैं हम लोग रो, RHO, रो दे देते हैं। अब ये रो क्या है, तो जगह कम पड़ गई तो इसको बाहर लेके आते हैं, रो को बाहर दिखाते हैं। तो रो कितना होने वाला है, तो चार्ज को QT यानी कि टोटल चार्ज अपॉन किस पे कर रहा है भाई, वॉल्यूम के अंदर, तो V। तो ये अपना होने वाला है रो। क्लियर है ये? और जब ये होने वाला है तो एक सिंपल सा लाइन यहाँ चिपका दें कि ये अपना होने वाला है कूलम पर मीटर में, क्योंकि लेंथ है यहाँ पे, लेंथ में हो जाएगा मीटर में। अगर SI की बात करें, चार्ज होता है कूलम में, तो कूलम होना यहाँ पे जाहिर सी बात है। ये अपना हो जाएगा क्या, तो कूलम अपॉन पर मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में अपना ये दिया हुआ है, ये भी समथिंग मीटर में, ये भी मीटर है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये अपना होने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होता है, समझते हैं। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल लेने माहिर हम लोग, आदत पड़ चुकी है एग्जाम्पल लेने की, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं ना ये 10 मीटर है, कितना है अभी, 10 मीटर के अराउंड है। टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मान लेते हैं अपने पास कितना है, 100 कूलम है। टोटल चार्ज यहाँ पे हम लोग जो QT लिख लें, कितना है अपने पास, 100 कूलम है। यानी कि हर एक मीटर में कितने चार्ज होंगे, तो 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 10 कूलम चार्ज होने वाले हैं। यानी कि हर एक मीटर के अंदर अगर 10 कूलम चार्ज मौजूद है, यानी पहले एक के अंदर 10 तो अगले एक के अंदर 10, तो अगर इस तरीके की अपने पास अरेंजमेंट मौजूद है या तो मिलती है, तो उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इन अ सेम मैनर, सेम और सिमिलर तरीके से। कोई भी चीज़ अगर क्या होती है अपने को सिमिलर वे में दिखती है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका सिमिलर तरीके से थ्रू आउट द लेंथ मेंटेन होता है, या थ्रू आउट द एरिया मेंटेन होता है, या थ्रू आउट द वॉल्यूम हम लोग का मेंटेन होता है, हम बोल सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी को थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया, यानी कि आपने पहले, अगर एग्जांपल यहीं से देते हैं, अगर पहले अपने 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, या अपना मान लेते हैं 10 कूलम चार्ज है, अगले में कितना हो गया, 5 हो गया, अगले में कितना हो गया, 6 हो गया, अगले में कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि ये फ्लक्चुएट करे, तो फ्लक्चुएट अगर होगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग इसको ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, तो ये अपना कॉन्सेप्ट था किसका भाई, ये अपना कॉन्सेप्ट था किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन और होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द चार्ज। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ रखे हैं और सबको ये बात पता होगी, तो सबके अंदर से जवाब क्या आएगा, सब चीज सीख के क्या बोलने वाले हैं कि हाँ हम बता सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे, वो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है अपना कंजर्वेशन ऑफ क्या, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज भाई साहब की बात हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। अगर मान लें हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कंजर्व्ड है, कोई चीज़ फिक्स है, टोटल क्वांटिटी उसकी फिक्स है। कैसे फिक्स है उसको अभी आगे देखेंगे। ठीक, पहला चीज़ कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखे हैं। तो ऐसा ही सेम होने वाला कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब ये हम बोल सकते हैं, हर जगह लॉ में ये आता है
कि ना तो हम लोग किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर एनर्जी, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी तो। ठीक, तो ऐसे हमें एक लाइन चिपका दें, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर भी, अंग्रेजी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अपनी जो चार्ज है ना तो उसको हम बना सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर चार्ज 2 कूलम है तो कैसे 5 कूलम हो गया, कैसे वहाँ पे 5 कूलम आ गया जब बना नहीं सकते। तो भाई साहब उसको बना नहीं रहे हम लोग, उसको क्या कर रहे हैं, एक जैसा अगर बना रहे तो कहने का मतलब अगर एक जैसा अपना इंक्रीज हो रहा तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, यानी टोटल अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर से समझते हैं, अगर हम बोल दिए अपने पास कहीं पर 5 कूलम है, थोड़ी बाद 8 कूलम दिखता है, यानी कि अगर इधर 3 कूलम बढ़ा तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, रिड्यूस होकर आ रहा होगा, यानी कि अगर इधर इंक्रीज हो रहा तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस मायने में हम बोल दें अगर दूसरा कि टोटल चार्ज विदिन एन लिख लेते हैं, वॉवेल्स का यूज होने वाला तो एन लिख लेते हैं, एन आइसोलेटेड क्या बॉडी या चार्ज सिस्टम की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या, कंजर्व्ड रहती है, यानी कि फिक्स रहती है, बदलने वाली नहीं है। कंजर्व्ड यानी कि फिक्स रहती है, यानी कि अगर एक जगह बढ़ रहा है तो अगली जगह डिक्रीज हो रहा होगा। एक सबसे सूटेबल एग्जांपल से हम ये चीज़ समझ सकते हैं अपने रियल लाइफ से जोड़ के एग्जांपल लेने। फिर से हम बहुत बार एग्जांपल लेते हैं तो माहिर हो चुके हैं, तो एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। मान लेते हैं अपने पॉकेट में, अपने जेब में, अपने वॉलेट में कहीं भी 200 रुपया मौजूद है। ये रुपीज़ के फॉर्म में, ध्यान रहे पहला, ये रुपीज़ के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, रुपीज़ यानी कि नोट के फॉर्म में है, अपने पास करेंसी के फॉर्म में है। अब क्या हुआ कि हम लोग कहीं मार्केट में गए, 200 का रुपया लेके गए मार्केट में, कहीं हमने कोई सामान पसंद आ गई कितने रुपए की, 50 रुपये की। तो 50 रुपये का हम लोग को कोई चीज़ वैल्यूएबल लगा तो हमने क्या ले लिया, एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट ले लिया। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट या कोई सामान या थिंग, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, हमने खरीद लिया। ठीक, तो बात करें हम लोग क्या कि रिमेनिंग कितना है भाई, तो रिमेनिंग अपने पास रुपीज़ कितनी है, तो अपने पास होने वाली है 150 रुपीज़। क्लियर, 200 में 50 रिमूव करते हैं, 150 अपनी बचने वाली है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया आपके पास कितनी अमाउंट थी पहले, तो आप क्या बोलेंगे, 200 रुपीज़ थी। अगर आप पूछे आप बताओ कितनी अमाउंट रुपीज़ हैं, तो आप बोलोगे 150। लेकिन हम पूछें कि आपके पास जो पहले रुपीज़ थी उस टोटल उसकी वैल्यू क्या थी, तो आप कितने की बोलेंगे, 200 का। अगर आपसे पूछा कि इससे पॉकेट में बताइए कितने की है, तो अभी भी वैल्यू कितनी की है, 50 + 150 200। क्योंकि भले ये जो 200 आपके पास पहले पॉकेट में पड़ा हुआ था वो रुपीज़ या करेंसी के फॉर्म में था, अभी भी आपके पास 150 करेंसी है, लेकिन 50 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया यानी कि इधर से खोया तो उधर से कोई चीज़ वापस भी आया, लेकिन दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में। ये किसी सामान के फॉर्म में आया, लेकिन इसकी वैल्यू उस 50 के बराबर है कि नहीं वो तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 200 रुपये का अपने पास वैल्यू था पहले, तभी भी वैल्यू 200 की ही है। वो बात है कि करेंसी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 150 रुपये है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा जाए तो 50 रुपये है। यानी कि क्या हुआ, भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग, लेकिन फॉर्म टोटल वैल्यू क्या है, सेम है। तो यही सेम चीज़ होती है चार्जेज एनर्जी के बीच में। क्या होता है कि टोटल वैल्यू क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है। पहले भी 200 था, अभी भी 200 ही है, बस फॉर्म बदल चुका है। पहले पूरा रुपीज़ के फॉर्म में था, अब कुछ रुपीज़ के फॉर्म में है, कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लेकिन टोटल वैल्यूज़ क्या है, पहले भी 200 थी, अभी भी क्या है, 200 है। तो ये अपना हो गया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसी अपनी कंजर्वेशन चलती है। इससे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल आपके सामने है। इससे आप कभी भी इन सब चीज़ों को भूलने वाले नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक, तो आज हमने ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया। होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू ऑल्सो फॉर योर पेशेंस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।